दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह। आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल सम्यक भारत में। साथियों, एक समय था जब युद्ध की आग में जलता था भारत, लेकिन एक शासक ने इस आग को शांति की ज्योति में बदला। वे थे सम्राट अशोक। उनका अशोक राज केवल एक शासन काल नहीं बल्कि शांति और नैतिक शासन का प्रतीक था। जब कलिंग का रक्त थमा तो करुणा की नदियां बह निकली। जब तलवारें झुकीं तो धम्म का सूरज उगा, और जब एक सम्राट बदला तो युग बदल गया। अशोक की विजय उसकी सेना से नहीं, उसके विवेक से हुई थी। उसने अपने साम्राज्य को तलवार से नहीं बल्कि धम्म से चलाया। अशोक की शिक्षाएं, विशेष रूप से धम्म, आधुनिक भारत की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा, दया और सभी के प्रति सहिष्णुता के मार्ग का चयन किया। उनके उपदेशों ने भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारतीय मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया है, जो आज भी शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। आइए साथियों, उनकी शिक्षाओं की यात्रा पर चलें, जो आज भी आधुनिक भारत की आत्मा को रोशन करती हैं। नंबर 1, अशोक का परिवर्तन, युद्ध से शांति की ओर। साथियों, कलिंग युद्ध के बाद हिंसा के मार्ग से अशोक विरत हो गए और अहिंसा को अपना जीवन दर्शन बनाया। उन्होंने लोगों को हिंसा से दूर रहने और प्रेम तथा शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। लाखों मरे, अनगिनत परिवार जुड़े। इस नरसंहार ने सम्राट अशोक के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने तलवार छोड़ी और बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंसा का रास्ता त्याग कर उन्होंने शांति को अपने जीवन और शासन का आधार बनाया। अशोक का यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति युद्ध में नहीं, शांति में है। आधुनिक भारत में अशोक की यह शांति गांधी की अहिंसा में और वैश्विक मंचों पर भारत की शांतिप्रिय छवि में जीवित है। नंबर 2, अशोक राज का शांति दर्शन, सर्वधर्म समभाव। साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाया और इसके संदेश को विदेशों में भी फैलाया। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को फैलाने के लिए मिशनरी भी भेजे। फिर भी अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की वकालत की और सभी के साथ सम्मान और प्रेम से व्यवहार करने का महत्व बताया। उनके उपदेशों ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सद्भाव और समझ को बढ़ावा दिया। धम्म एक विचार, एक दर्शन, एक जीवन शैली। धम्म का मतलब सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं था, यह था सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय का संकल्प। साथियों, अशोक का धर्म कोई पूजा पाठ नहीं था। उनके लिए धर्म था करुणा, अहिंसा और सभी धर्मों के प्रति सम्मान। उनके शिलालेख कहते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ न समझो, दूसरों के विश्वास का सम्मान करो। अशोक राज ने शांति का आधार रखा, जहां हर धर्म, हर व्यक्ति को समान स्थान मिला। अशोक ने अपने शिलालेखों में बार बार यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा एक दूसरे का सम्मान करे, कि सब संप्रदायों में मेल रहे, कि पशु भी व्यर्थ न मारे जाएं और हर कोई नैतिक जीवन जिए। अशोक की शिक्षाओं ने आधुनिक भारत को गहराई से प्रभावित किया है। भारतीय संविधान में भी अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को शामिल किया गया है। आज भारत का संविधान और उसका सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता की नीति अशोक की इस शांति की गूंज हैं। उनके दर्शन ने हमें सिखाया कि शांति ही एकता की कुंजी है। नंबर 3, अशोक का शासन, जन कल्याण का स्वर्णिम युग। साथियों, अशोक राज केवल शांति ही नहीं बल्कि जन कल्याण का प्रतीक भी था। अशोक ने सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, विश्राम गृह और कुएं बनवाए। उन्होंने मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं शुरू की, विदेशों तक औषधियां भेजी। वे स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य में सामाजिक न्याय और लोगों के कल्याण के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने गरीबों, कमजोरों और पशुओं के लिए भी कल्याणकारी उपाय किए। यह कल्याणकारी शासन आज भारत की योजनाओं में जीवित है। आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत और ग्रामीण विकास की योजनाएं अशोक के जन कल्याण के दर्शन को दर्शाती हैं। उनका शासन हमें सिखाता है कि सच्चा शासक वही है जो प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि माने। नंबर 4, वैश्विक शांति, अशोक राज का विश्व प्रभाव। साथियों, अशोक राज का शांति संदेश भारत की सीमाओं को पार कर गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाया।
उनके दूत श्रीलंका, थाईलैंड और मध्य एशिया तक गए। उनका शांति और करुणा का दर्शन आज भी विश्व धरोहर का हिस्सा है। आज भारत की सॉफ्ट पावर, योग, ध्यान और बौद्ध पर्यटन अशोक राज की शांति की विरासत है। वैश्विक मंचों पर भारत की शांति प्रिय छवि अशोक के दर्शन की देन है। भारत के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र में वही संदेश छिपा है। हमारे तिरंगे के बीच घूमता वह चक्र हमें याद दिलाता है कि प्रगति हिंसा से नहीं, धर्म और नीति से होती है। साथियों, ये बातें सिर्फ उस युग के लिए नहीं थीं, बल्कि हर युग के लिए हैं। अशोक ने उस समय जो कहा, आज वह भारतीय संविधान की आत्मा में गूंजता है। समानता, धर्मनिरपेक्षता, करुणा और विवेक, यही है हमारे राष्ट्र की नींव। साथियों, आज जब भारत सामाजिक तनाव और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, अशोक राज का दर्शन हमें रास्ता दिखाता है। उनकी शांति हमें एकता सिखाती है। उनका शासन हमें कल्याण सिखाता है। अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे में चमकता है, कहता है कि भारत की आत्मा शांति और नैतिकता में बसी है। अशोक की शिक्षाएं आधुनिक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं हमें अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय और सभी के प्रति सम्मान के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अशोक की विरासत आज भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों में जीवित है। साथियों, सम्राट अशोक चला गया, लेकिन उसका धम्म चक्र आज भी घूम रहा है। हर न्यायालय में, हर संसद भवन में, हर बच्चे की पाठशाला में और हर उस दिल में जो कहता है मैं भारतीय हूँ। साथियों, आइए अशोक राज की शिक्षाओं को अपनाएं। एक ऐसा भारत बनाएं जो शांति, समृद्धि और मानवता का प्रतीक हो। अशोक राज, भारत की आत्मा, हमारी प्रेरणा। जय भारत, जय सम्यक भारत। धन्यवाद।